हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर में आइए आज का वीडियो है, तो देखते हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट मीन्स मतलब जो एक्स के जो वैल्यूज होते हैं वो कैसे होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे 0 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, तो इस तरीके से वो अनइक्वल इंटरवल्स आपके हो जाएंगे। चलिए देखें, डिवाइडेड डिफरेंस है इसमें। डिवाइडेड डिफरेंस लेट fx0, fx1, fx2 एंड so on fxn be the entries corresponding to the arguments x0, x1, x2 and so on xn, where the intervals x1 minus x0, x2 minus x1 and so on xn minus xn minus 1 may not be equal। मतलब ये जो इंटरवल है उनकी डिफरेंस इंटरवल है। इंटरवल आप देख रहे हैं कि 0 मतलब x0 और x1 के बीच जो इंटरवल है डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, मोस्टली ये होगा। इस चैप्टर में अनइक्वल इंटरवल की हम बात कर रहे हैं कि सब सेम नहीं होंगे। तो देखें आप, देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx, तब हमारा जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx है वो क्या होगा फॉर द आर्गूमेंट x0 और x1 के लिए। तो जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इज डिफाइंड एज f x0 x1 इक्वल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f x0 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, नाउ द अदर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx ऑफ द आर्गूमेंट्स, जैसे आपने x1 से 0 से 1 तक काम कर लिया, 1 के बाद 2 भी करें, 1 और 2 में काम करोगे, 2 और 3 में, 3 4 में, इस तरीके से। तो 1 2 3 एंड सो एंड xn एंड माइनस 1 xn r। तो ये है आपका सेकेंड, मतलब दूसरा fx1 x2 इक्वल टू fx2 माइनस fx1 x2 माइनस x1। तो ये सेकेंड, ये जो फर्स्ट ये भी फर्स्ट डिफरेंस है लेकिन अदर डिफरेंस है, मतलब इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर ऐसे ही इसका भी नंबर आएगा, और ये है एंड सो एंड लास्ट में इसको भी, ये है आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, nth टाइम। अब नाउ द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर आर्गूमेंट x0, x1 एंड x3। सेकेंड की बात कर रहे हैं तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में आएंगे 3, 0, 1 और 2। इज डिफाइंड एज fx0 x1 x2 इक्वल fx1 x2 माइनस fx0 x1 अपॉन x2 माइनस x0 इक्वल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर, मतलब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 fx0। ये क्या है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और x1 x2 fx0। ठीक है, 1 और 2 की बात कर रहे हैं इन दोनों की। ठीक है, जैसे यहाँ x1 की बात की तो यहाँ x1 लिखा है, और यहाँ x2 लिखा है तो यहाँ x2, यहाँ आपका x3 लिखा है तो x3, यहाँ xn लिखा है तो xn, ऐसे शो करा सकते हैं। तो ऐसे, तो द nth डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाई 0 1 2 3 एंड सो एंड xn। तो यहाँ क्या आएगा, n तक रहेंगे, यहाँ fx0 आपका रहेगा। तो x1 मतलब क्या है, 1 से लेके n तक माइनस, और फिर यहाँ से n माइन इस टर्म को छोड़ देंगे, तो आपका ये क्या है x0 x1 एंड सो एंड xn अपॉन xn माइनस के x0 या x0 इज इक्वल टू, तो nth डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 एंड सो एंड xn। ठीक है, तो ये आपका इंटरपोलेशन है विथ अनइक्वल इंटरवल के लिए है। ठीक है, विद जो आर्गूमेंट है उनके लिए। तो दोबारा समझिए, डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो आर्गूमेंट ये आपको एंट्री दी है करस्पॉन्डिंग टू द, ये आर्गूमेंट है, वेयर द इंटरवल, ये इंटरवल है, मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं कि ये इक्वल होंगे। अब तो देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx, इसको ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी से हम लोग टेबल बनाएंगे। एक ये फॉर्मूला हो गया है, एक ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये है, और ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, और ये आपका सेकेंड है। ऐसे हम लोग थर्ड भी बना लेंगे और फोर्थ भी बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, द डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो देखें, डिवाइडेड डिफरेंस
टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना है। तो पहले आर्गुमेंट लिख लेते हैं, तो देखिएगा आप सभी। अच्छा चैप्टर है, यहाँ से मोस्टली सेकंड चैप्टर था उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से ज़रूर आता है। आर्गुमेंट ये x है, एंट्री है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ से ये क्या है आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स, और ये है आपके पास सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा यहाँ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये है आपके पास इस तरीके से, ये आपका एक टेबल बना दिए है इस टाइप से, देखें आप। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो यहाँ आपके पास क्या होते हैं एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड सो ऑन, इस टाइप से होंगे। यहाँ आएगा आपके पास एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर, और एफ एक्स फाइव, और एफ एक्स सिक्स एंड सो ऑन। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट कर, अब देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो वो किस में रिलेशन था एक्स नॉट और एक्स वन, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा एक्स वन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। अभी तो इसमें बहुत सारे टेबल बनेंगे, अब इन दोनों के बीच में आएंगे, तो ये है आपका एफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू, तो ये एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटरवल एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर इन दोनों में आएंगे तो ये है आपका एफ एक्स टू और थ्री इज इक्वल टू एफ एक्स थ्री, और ये आपका एफ एक्स टू अपॉन ये है आपके पास क्या है एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही होगा एक्स थ्री एक्स फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फोर और थ्री, तो ये है आपका एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, और एंड सो एंड, ओके। हाँ, तो एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव एंड सो एंड, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, इस तरीके से ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गया। अब आते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पर। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या आएंगे, जब सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो इन दोनों में जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ से x2 माइनस एक्स नॉट आएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x1। तो यहाँ आएगा आपके पास एफ एक्स नॉट, अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए भी हैं, तो ये है आपका एफ एक्स वन एक्स टू माइनस और एफ एक्स नॉट और एक्स वन, और यहाँ से क्या आएगा एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यही था सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में। और वैसे यहाँ से भी देख लीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो जो सिंप्लीफिकेशन करने पर आएगा आपको, तो इसमें से ये है, तो आप ये वाला टर्म जैसे इसको हटा दीजिए। याद रखने का तरीका ही किस तरीके से होगा, मतलब वही है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड किसको करना है x2 माइनस x1, इसमें से डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों में आते हैं, तो अगला आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू आएगा आपके पास x2 x3 माइनस x1 और x2, तो ये होगा आपके पास x3 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके और भी टेबल यहाँ प्रिपेयर हो जाएंगे। एफ एक्स टू 3 और 4 इज इक्वल टू ये है आपका x2
अब यहाँ आएगा 3 4 और यहाँ है आपका 2 और x3 अपॉन में क्या आएगा x4 माइनस x2। ओके ना, तो इस टाइप से आपका एक ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगा। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगा, x0 है, x1 है, x2 है, एंड सो एंड fx1 ये है आपका, fx1 है, 2 है, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड थर्ड पे आते हैं। जब थर्ड पे आएंगे तो थर्ड में मिलेगा fx0 1 2 और 3 इज इक्वल टू, ये है आपके पास इज इक्वल टू। तो यहाँ से आपको क्या है, अब आप देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होने वाला है। यहाँ से जो कैंसिल होगा, थर्ड की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x0 था और इसमें क्या था x3 और x1 था। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या कॉमन आएगा, टर्म जो है आपके पास x3 माइनस x0 आएगा। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा fx1 fx2 fx3 माइनस fx0 fx1 और x2 अपॉन में क्या आएगा, तो ये है आपका x3 माइनस x0। तो इस तरीके से डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थर्ड जो भी टर्म ले रहे हैं, जैसे यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड पे आएंगे तो सेकंड में जब इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो यहाँ जो हाईएस्ट ये 2 है और ये 0 वाला है, तो x2 माइनस मतलब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना है। और फिर जब आप इस पे आएंगे तो इन दोनों 3 है, 3 और इसके बाद क्या होगा आपके पास 1 ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल ये प्रिपेयर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये लीजिए, तो नोट कर लीजिए। मैं अब इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग ये है आपके पास, तो यहाँ x है और ये आपका f ऑफ x है। ठीक है, तो ये 1 2 ये आपका 4 है, 7 और 12 22 30 82 106 216। ठीक है, 216 अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हमें कंस्ट्रक्ट टेबल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना है। तो द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल difference table for the given data is as follows। ठीक है, अब आप देखें इसमें, तो टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका x है, ये आपके पास f ऑफ x है, यहाँ 1 है, ये आपका 1 है, 2 है, 4 है, 7 और 12। ठीक है, तो देखिए 22 30 82
82 हो गया, 106 और 260, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो एंट्री दिए हैं आपको, सॉरी आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट है आपका x1 मतलब 1 2, यहाँ डिफरेंस 1 का है लेकिन यहाँ डिफरेंस 2 का आ गया, यहाँ डिफरेंस 3 का आ गया, यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इक्वली स्पेस्ड नहीं है, इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये सेम डिस्टेंस पर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अनइक्वल हैं, ठीक है। तो अनइक्वल इंटरवल हो गया है। अब आइए देखते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो ये कितना होगा आपके पास 8, और ये है जैसे 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया है 8 आ गया है। और यहाँ से आएगा 82 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना है 2, और ये है 5/2, तो ये कितना है आपका 26, और ये है आपका, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट होगा 106 82 अपॉन 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और 2, ठीक है, अपॉन में 3, तो यहाँ आ गया 8, और यहाँ से 216 माइनस 106 अपॉन 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो गया है, 1 आ गया है, 1 आ गया है, अपॉन में 5 बचेगा, तो ये हो गया 22 आ गया, ये कितना आ गया है 22। नाउ सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस पर आते हैं। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होगा आपके पास, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में 26 माइनस 8 अपॉन, अब कौन 26 जो आया है वो यहाँ से मिला है, तो 4 माइनस के 1 होगा, 4 माइनस 1, तो यहाँ कितना मिला है आपको 26 है, मतलब 18 आएगा और 3 आएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 6 आ गया। अब 8 माइनस 26 अपॉन, ये कहाँ का है 7, और ये किसका है 7 हो गया है यहाँ पे, ये 7 है, माइनस, और ये यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, 7 माइनस 2 आएगा, 7 के बाद कौन आएगा 2, क्योंकि जो 26 है वो कहाँ से आया है, वो 4 और 2 से आया है, तो यहाँ 2 होगा, वो 1 छूट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 18 अपॉन 5, ठीक है, माइनस के 18 अपॉन, ठीक है, माइनस 18 अपॉन 5, तो डिवाइड कर लीजिए इसको, तो कितना होगा, अगर आप डिवाइड करें 3 पॉइंट माइनस का 6, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से 22 माइनस 8 अपॉन 12 माइनस 4, क्या है 12 माइनस 4, क्योंकि ये कहाँ से मिला है 4 और 7 से मिला है, तो लोएस्ट जो होगा वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में, तो 12 माइनस 7, तो 12 माइनस ये मतलब 4 हो गया है, यहाँ बच रहा है कितना 4, और यहाँ 8, यहाँ 1/2, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, तो ये है आपके पास 1/2, ठीक है। तो अच्छा यहाँ थोड़ा, अच्छा यहाँ डिफरेंस हो रहा है 14 बच रहा है, और यहाँ बच रहा है आपके पास 8, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1.75, ठीक है। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो इसमें आएगा 3, ये है माइनस 3.6 माइनस 6 अपॉन, अब आप देखिए यहाँ क्या था, जैसे आपने इसमें लिया कि 2 माइनस 1, फिर 4 2 ऐसे, फिर यहाँ क्या आया है 4 1 आया है, ठीक है, 4 1 आएगा, ये कैंसिल, यहाँ आया है 7 2 आया है, ये 4 भी कैंसिल जो कॉमन। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा आपके पास कि ये यहाँ तो लोएस्ट टर्म क्या है 1 ही है आपका, ठीक है, तो 1 है, लेकिन यहाँ 7 आने वाला है, तो
तो जो 7 आएगा तो देखिए ये है आपका 7 माइनस 1, और 7 माइनस 1 आएगा तो इज इक्वल टू माइनस ये कितना हो गया है 9.6 अपॉन 6, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 1.6। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 3 और ये 6 और 6 टाइम ये हो जाएगा। तो इसमें अब आप इसमें करिए इन दोनों में, तो ये है 1.75 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3.6 अपॉन, और ये कितना है ये है आपके पास 12, और इसमें लोएस्ट जो था वो है 2। ठीक है, ये है 2, तो इसमें जो सॉल्व होगा सॉल्यूशन आएगा 0.535। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो 0.535 माइनस प्लस 1.6 अपॉन, अब इनमें आप देखेंगे तो इनमें क्या आएगा 12 आएगा और माइनस के 1 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0.194, 0. क्या आएगा 194। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट टेबल करिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो ये आर्गुमेंट दिए हैं, ये एंट्री दिए हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और ये आपका क्या है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या है एक ही टर्म आ गया, तो ये कांस्टेंट है, ये आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, तो इस तरीके से आपका ये है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप बताइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, और ये मोस्ट चैप्टर है, फर्स्ट ज़्यादा मोस्ट था, ये भी मोस्ट है, सेकंड से आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है, उससे एक आध शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, बस मोस्टली यही है। लॉन्ग से तो वहाँ से बहुत कम ही चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड the third divided difference with arguments 2, 4, 9, 10 of the function f(x) is equal to x cube minus 2x। ठीक है, x cube minus 2x। तो यहाँ हमें फंक्शन f(x) दिया है और एंट्री दी है, वो आर्गुमेंट दिए हैं, और आर्गुमेंट की हेल्प से एंट्री फाइंड करना है, और एंट्री फाइंड करने के पश्चात आफ्टर वी प्रिपेयर द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा इज। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन हियर x आर कैसे दिए 2, 4, 9, 10 एंड f(x) आपको गिवन है x क्यू माइनस 2x, x क्यू माइनस 2x। तो द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज the divided difference table for the given is। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे x, ये x हो गया है, ये हमारा f(x) हो गया है, अब आप देखिए यहाँ x का वैल्यू है 2, फिर है 4,
9 और 10। अब आप fx यहाँ दिया है q, तो जब आप 2 रखेंगे इसमें 2 रखेंगे तो 8 आएगा और 4 आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 4। फिर आगे रखेंगे 4, तो 4 4 जा 16, 64 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 56, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 711, 711 आएगा, फिर आएगा 918। तो ये x का वैल्यू आप इसमें पुट करते जाएंगे, आपको ये मिलता जाएगा। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 56 माइनस 4 अपॉन 56 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 52 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26, और इसमें 7 11 56 9 माइनस 4, ठीक है। तो ये है आपके पास 5 और 6, और ये है आपके पास 5, तो कितना बचेगा 131, ठीक है। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 980 माइनस 711 अपॉन 10 माइनस 9, तो ये है 9, यहाँ बचेगा आपके पास 7 6, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1, तो ये है 8 6 और 9, ठीक है। ये कितना आ गया है आपके पास 269, सॉरी ये कितना आ गया यहाँ से 269, ये कितना 2 6 और 9, तो ये आपका 2 6 और 9, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 13126 अपॉन, इनमें क्या होगा मोस्ट, ये मतलब 9 और 2 9 2, तो इसको सॉल्व तो कितना आएगा 5 0 1, ठीक है। और ये है आपका 7, तो 7 आएगा तो डिवाइड होगा क्या 15 टाइम, ठीक है। अब 269 माइनस 131 अपॉन 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 आएगा, मतलब इसमें जो लोएस्ट होगा, इस टर्म में जो लोएस्ट होगा उसको लिखना है। तो इसमें से आएगा 8, तो ये 3 1, यहाँ से क्या बचेगा 6 बचा है, यहाँ पहले तो 8 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 1 बचा है, इस तरीके से आपको मिल रहा है। 1 मिनट, ये है आपके पास 131 था, 269, यहाँ 15 तो आ गया है, यहाँ आएगा, हाँ ठीक है 23। नाउ 23 माइनस 15 अपॉन, बड़ा टर्म कौन सा है 10 और 15, इसमें छोटा टर्म कौन सा है 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना बच रहा है 8 और 8, तो ये क्या आ गया 1। यही हमारा क्या हो गया है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर the third divided difference is 1, ठीक है। therefore the third divided difference is 1, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
फाइंड आउट द डिवाइडेड differences of by x given that ये है आपका क्या x और ये क्या है आपका बाई x। ये है 1 2 3 सॉरी 1 2 4 7 और 12, ठीक है 22 और ये आपका 30 82 106 और 260, ठीक है। चलिए तो अभी किया था, ठीक है सर, इसको पहले करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², फाइंड द डिवाइडेड differences f of ab f a b c एंड f a b c और d, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, सेकंड डिवाइड डिफरेंस और थर्ड डिवाइड डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जैसे भी आपको करना हो, या तो आप टेबल प्रिपेयर करके टेबल बना के कर लीजिए, या फिर जैसे फॉर्मूले लिखे थे उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपको टेबल बना के करना है तो टेबल बना के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन उसने पूछा, ये सभी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो टेबल में क्या है कि टेबल में तो सब लिखने पड़ेंगे। तो देखते हैं, वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। तो देन क्या हो जाएगा, एफ ए बी, मतलब पहले ए लिख रहे हैं, देन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइड क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फॉर्मूला लिख रहे हैं बी माइनस ए। अब यहाँ ऑपरेट करिए इसको, तो ये आएगा 1/b² 1/a² अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से आपका एफ ए बी इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी और b माइनस ए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया है कि एफ ए बी कितना आ गया है। एफ ए बी जो आपका है वो है आपके पास, अच्छा यहाँ हाँ एलसीएम जो आएगा वो यहाँ एलसीएम आएगा a² और b², a² b² तो अपॉन a² और b², इतना हमें फाइंड। दोबारा देख लीजिए, अगेन देखें, लुक हियर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², देन एफ ए बी इज इक्वल टू विच इज फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। तो ये तो यहाँ ऑपरेट करिए इसको, तो ऑपरेट किया, सिंप्लीफिकेशन किया, इतना आया है, और यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल होगा। तो इस तरीके से आपको ये मिला है। नाउ ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात कर रहे हैं, एफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको और इसको। तो ये है आपका एफ बी सी माइनस एफ ए बी माइनस सी माइनस क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्या होगा, सी माइनस ए होगा। अब इसका वैल्यू इसकी हेल्प से रखेंगे हम सभी, क्या रखेंगे, बी सी। तो जहाँ ए है वहाँ बी रखेंगे, और जहाँ सी बी है वहाँ सी रखेंगे। तो ये है आपका बी प्लस सी, और ये है आपका b² और c² माइनस, और ये है आपके पास माइनस a प्लस बी, a² और b², ठीक है, a² b²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, c माइनस a, ये है एलसीएम, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया है,
प्लस हो गया है, और इसमें एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और सी माइनस ए तो यही रहेगा। तो यहाँ क्या है, ए नहीं था, तो ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस यहाँ क्या नहीं था, सी स्क्वायर, और ये है आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी, अपॉन में क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी माइनस ए। ठीक, तो सी स्क्वायर बी है, अच्छा ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ, ए स्क्वायर बी है आपका। ठीक है, थोड़ा सा और भी ये सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ सी माइनस ए कैंसिल होगा, तो सी माइनस ए कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए आप, और इन दोनों को एक साथ रख ले रहे हैं, तो यहाँ से आएगा एफ ए बी सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, सी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, और यह है आपका प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी माइनस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका, यहाँ से आ रहा है बी कॉमन, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी कॉमन, तो सी माइनस ए अपॉन ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी माइनस ए, तो b यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया, तो b और c प्लस ए बचा, यहाँ ए सी मिला आपको, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर एफ ए बी और c, तो ये है आपका एफ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको ये फाइंड हो गया। ठीक है, तो एफ ए बी सी बराबर बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, नाउ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे क्या करेंगे आप, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पे क्या है, ए बी सी और डी, तो इसमें क्या करना है, इसको और इसको, तो इज इक्वल टू एफ ये है आपका बी सी डी माइनस एफ ए बी और सी अपॉन में क्या आएगा, डी माइनस ए। तो यहाँ अब इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम सभी। ठीक है, जहाँ ए है वहाँ बी रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ सी रखेंगे, जहाँ सी है वहाँ डी रखेंगे, तो यहाँ से आएगा आपके पास बी को ए को रिप्लेस करना है बी से, बी सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब आप रिप्लेस कर देंगे इसको, बी को रिप्लेस करना है, मतलब ए को रिप्लेस करना है बी से। ठीक है, और बी को रिप्लेस करना है किससे, सी से, तो ये है सी, और सी को रिप्लेस करना है डी से, सी डी हो गया है, सीधी सी डी हो गया, जैसे यहाँ ए बी था, यहाँ आपका क्या है, ए बी हो गया, यहाँ सी डी है, प्लस अगला है ए बी है, ए बी, तो मतलब क्या है, बी सी आएगा, प्लस फिर क्या है, ए सी मतलब बी डी आएगा। ठीक है, बी डी, तो यहाँ से आप देखिए दो सी हैं, दो बी भी हैं, दो डी भी हैं। ठीक है, माइनस, अच्छा ये है अपॉन में, तो यहाँ से आएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ भी ये तो यही रहेगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ क्या है, डी माइनस ए। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो जो आंसर मिलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगा, तो जो आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा आपके पास माइनस ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी। ठीक है,
अपॉन में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, फाइंड डिवाइड डिफरेंस ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट, ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग के हाफ पोर्शन में भी और इसमें ए बी सी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, आपको शो करना है कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कितना आपको मिलेगा, मतलब थर्ड यहाँ ये जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप टेबल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करने थे तो वो भी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें तो उसने डायरेक्ट थर्ड पूछा है तो आप डिफरेंस टेबल बना के कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। अगर उससे नहीं करना है तो दूसरे से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हिंट दे दे रहा हूँ, x फाइंड कर लीजिएगा, f ऑफ x, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस f ऑफ x, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस f ऑफ x, और ये आपका थर्ड डिवाइड डिफरेंस f ऑफ x, ये है आपका। ठीक है, यहाँ से अब इसमें क्या दिया है देखो, 1/a, मतलब x का 1/a, 1/b, 1/c और 1/d। ठीक है, उसमें बी सी डी दिया है क्योंकि उसने ए दे दिया है, इसलिए दो। आपको पता है कि डिफरेंस में जो सबसे पहला जो टर्म होता है वो छोड़ के दिया है, तो यहाँ ए वाला टर्म तो यहाँ लिखा ही है, बी से स्टार्ट है, तो 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, और यहाँ आप रखेंगे, सॉरी इसमें आपका क्या है, ये आपके पास क्या है यहाँ पर, इसमें द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, इज, यहाँ ए रखना है, बी रखना है, सी और डी, तो 1/a, 1/b, 1/c और 1/d। मतलब यहाँ ये हो सकता है कि हियर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/x, 1/a दिया है तो 1/x है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आंसर आपको इतना मिल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाएँ तो आप बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल नए वीडियो में देखते हैं क्या है, कल इसके और भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कल न्यूटन का एक न्यू फार्मूला आपको ड्राइव करवाया जाएगा, एक लैग्रेंज फार्मूला है उसको भी कराएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, थोड़ा लेंथी चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।